आपने जो सवाल किया कि 21 मुतवल्लियों ने मुर्तद वसीम रिजवी को सपोर्ट किया और इस पे आपका क्या कहना है, तो मेरा जवाब ये है कि उन 21 मुतवल्लियों ने वसीम का माल खाया था जो वसीम ने वक्फ से लूटा था, या इन लोगों ने वसीम के ज़रिए मुतवल्ली बनने के बाद वक्फ को बर्बाद करके खाया था। तो इनके पेट के अंदर जो माल पड़ा हुआ था तो इन्होंने अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया वसीम के साथ। अब उलमा की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने दीनी इदारों में पढ़ा है, वो सारे इदारे माले इमाम से चलते हैं, उन्होंने रुकू में शरैया इस्तेमाल किया है, शहरिया लिया है, तो उनके जिस्म के ऊपर लिबास पैगंबर है, सर पर अमामा है। अब वो अपनी पावर दिखाएं कि अब तुमने वोट दे दिया वसीम को, तो जिस तरह से वसीम का हमने सोशल बाइकआउट किया था कि ना उससे मिलेंगे, ना जुलेंगे, ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, तो उसी तरीके से जिसने वसीम रिजवी को वोट दिया है वो सब के सब मुर्तद के साथी हैं। उनके साथ मिलना जुलना, बैठना उठना, उनके यहाँ महफिल और मजलिस में जाना, उनके यहाँ मजलिस पढ़ना, उनके यहाँ निकाह पढ़ना, और अगर मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाने का ऐलान उलमा करके बताएं कि अगर तुमने ए मुतवल्लियों, अगर तुमने उस मुर्तद का साथ देकर अपना पावर दिखाया है तो हम तुमको दिखा रहे हैं कि उलमा की पावर क्या है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन सभी उलमा का कि जिन्होंने वसीम के लिए बाइकआउट का ऐलान किया और बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो जारी किए या अखबारों के अंदर बयान दिए कि वसीम को कोई वोट मत दे, लेकिन उनकी बातों को ठुकरा दिया गया और उनकी बातों को नहीं माना गया। और उसके बाद ये बताया इन 21 मुतवल्लियों ने कि वो चाहे कुरान की तौहीन करे, चाहे वो शीयत की तौहीन करे, हम उसके साथ में खड़े, चाहे वो माले इमाम लूटे तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो अब उलमा की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहिद होकर ये बयान जारी करें, अपने अपने मोबाइल को निकालें और एक वीडियो बनाएं और उसके बाद जारी कर दें सोशल साइट्स के ऊपर। और सिर्फ वीडियो ही जारी नहीं करें, कौम से अपील भी करें कि ना इनके यहाँ शादी में जाएं, ना इनसे मिले, ना जुले, ना इनके यहाँ किसी अच्छे बुरे में शिरकत करें, और अगर ये मर जाएं तो इनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं करें। एक बार उलमा को अपनी पावर दिखानी होगी ताकि ये सब के सब राइट टाइम हो जाए। ये चंद वक्फ लुटेरे इतने जरी हो गए हैं कि इन्होंने पूरी कौम के मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया। तो अब उलमा की जिम्मेदारी है कि खामोश न रहें, बयान जारी करें। हर के पास एक मोबाइल है, उसको लें सामने, बाइट जारी करें, अपील करें कि कोई भी शख्स जो है वसीम और वसीम से मिलने जुलने वाले और वसीम को वोट देने वालों से न मिलेगा, न जुलेगा, न उनसे किसी तरह के रिश्ते रखेगा, इस बात का खुलकर ऐलान करें। और अगर वो लोग मर जाएंगे तो उनकी नमाज जनाजा तक के अंदर कोई शरीक नहीं होगा। उलमा को इस वक्त फैसला करना पड़ेगा, उन्हें अपनी पावर दिखाना पड़ेगा। शहर लखनऊ जो मरकज है शीयत का, वहां से इतने ज्यादा लोगों ने वसीम को चुन लिया। बड़े ताज्जुब की बातचीत है और बड़े अफसोस का मकाम है। ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं दी जाएगी तो इस तरह के लोग सर उठाते रहेंगे, और ये सजा उलमा दे सकते हैं, उनके हाथ में है। और उसके अलावा जो चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, चेयरमैन का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चेयरमैन के लिए जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनसे भी मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कि इस मुर्तद को बिल्कुल वोट नहीं दें। और अगर वो इस मुर्तद को वोट देते हैं चेयरमैनशिप के लिए तो फिर तमाम उलमा की जिम्मेदारी है कि उनके भी बाइकआउट का ऐलान करें। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा कहना है। आज अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हमारे औकाफ भी सेफ हो सकते हैं, हमारी जो पावर है वो मजबूत हो सकती है और हम मिलजुल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उलमा की जिम्मेदारी है, जिस तरह से मुतवल्लियों ने मुत्तफिक होकर उस मुर्तद को चुन लिया है, वैसे ही उलमा मुत्तहिद होकर ऐलान करें कि हम
ان متولیوں میں سے کوئی بھی اگر مر جائے گا تو اس کی نہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، نہ اس سے ملیں گے، نہ جلیں گے۔ اگر تم نے اپنی پاور دکھایا ہے تو اب آؤ علماء کی پاور دیکھو۔ یہ کام علماء کو کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔